प्रदीप जी का मेल रिसीव किया था मैंने, तो उनको मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ। मेल करने के लिए यहाँ पे देखिए TDS प्रोफेशनल सर्विसेज ली गई है और जो पेमेंट किया गया है उसका बाइफिकेशन यहाँ पे मेंशन है कि 1 मई को 15,000, उसके बाद 30 मई को 20,000, उसके बाद 12 मई को। तो इस तरीके से पेमेंट की गई है और इसका एंट्री कैसे करना है, लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज के अंडर में @10%, इसके अकॉर्डिंग हम सारी जो अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट है वो हम टैली प्राइम में करेंगे। तो बेसिकली हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि TDS ऑन लीगल एंड प्रोफेशनल की ट्रीटमेंट आपको कैसे करनी है। अगर आप कोई लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज लेते हैं तो उस केस में क्या होता है कि थ्रेशोल्ड लिमिट 30,000 और ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए है। अब न्यू फाइनेंशियल ईयर के लिए न्यू थ्रेशोल्ड लिमिट आ गई है 50,000। तो अभी हम जो ओल्ड फाइनेंशियल ईयर है उसके अकॉर्डिंग कैसे कैलकुलेशन करना है ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। तो लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज जो है ओल्ड फाइनेंशियल ईयर यानी कि 24-25 के लिए 30,000 है और TDS का जो रेट है वो है 10%। तो किसी से भी आप एग्रीगेट ईयर में पूरे साल में अगर 30,000 या फिर 30,000 से ज़्यादा का लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज लेते हैं तो वहाँ पे आपको @10% के अकॉर्डिंग TDS को डिडक्ट करना होता है और उसको पे करना होता है। तो चलिए टैली प्राइम को हमने ओपन कर लिया है और यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली से हम भी प्रेस करेंगे। जिस डेट में पेमेंट किया गया है तो वो डेट हमें यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। तो डेबिट होगा राधिका CA का जो हम लेजर क्रिएट करेंगे। ऑल्ट C प्रेस करके लेजर को कैसे क्रिएट करना है आप देख लीजिए। राधिका CA या फिर जो फॉर्म का नेम है तो फॉर्म का नेम भी कर सकते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंडर में और एड्रेस आ जाएगा, उसके बाद जो स्टेट है और वेरी इंपॉर्टेंट कि पैन नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर पैन अवेलेबल नहीं है, डीएक्टिव है, तो यहाँ पे हायर रेट से आपको @20% TDS जो है डिडक्ट करना है। अब यहाँ पे हमने पेमेंट सबसे पहले हम पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे हमने पेमेंट कर दिया 15,000 का और अपने बैंक से किया है तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट और जो राधिका CA का लेजर है वो हो जाएगा डेबिट। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि बिंग ऑडिट फ़ी या फिर कोई भी जो भी सर्विसेज आपने लिया है, GST रजिस्ट्रेशन जो भी लिया है वो आप नरेशन में मार्क कर सकते हैं। तो चलिए गो टू में चल के और लेजर में आपको ओपन करके शो करती हूँ। तो यहाँ पे हमने लेजर को ओपन कर लिया है। राधिका CA का अब आप लेजर देख सकते हैं 15,000 डेबिट साइड में शो हो रहा है। सबसे पहले हमने पेमेंट किया है। अब जब भी हम पेमेंट करते हैं तो इसके अगेंस्ट अगर आप इनवाइस रिसीव करते हैं तो इनवाइस को बुक कर लीजिए। अगर इनवाइस नहीं रिसीव किया है आपने तो यहाँ पे हम खर्चे एक्सपेंसेस जो हैं उसको बुक कर लेंगे। जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए और उसी डेट में आपको कर लेना है बुक यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए डेबिट क्या होगा, जो एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ऑडिट फीस आपने दी है तो ऑडिट फ़ी अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के और बिल अगर आप रिसीव करते हैं तभी GST एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज GST नॉट एप्लीकेबल रखिए। 15,000 हम डेबिट कर देंगे और क्रेडिट करेंगे राधिका CA का लेजर। तो इससे क्या होगा कि एक्सपेंसेस इनके नाम से बुक हो जाएगा। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि ऑडिट फ़ी का एक्सपेंसेस है फॉर द मंथ ऑफ, किस मंथ के लिए है वो मंथ भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने बुक कर लिया है। अब आप देखेंगे राधिका CA का लेजर, तो ये 15,000 डेबिट में एंड 15,000 क्रेडिट में। अब यहाँ पे इनका लेजर नील हो चुका है। अब जब हम नेक्स्ट पेमेंट देंगे तो नेक्स्ट पेमेंट हमने दिया है 31 मई को 15,000 का। तो यहाँ पे डेट चेंज कर लीजिए, 31 मई हमने कर लिया है और राधिका CA का लेजर हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है और 10,000 किया है इसलिए हम 10,000 कर लेंगे। और अपने बैंक से कर रहे हैं तो अपने बैंक को सिलेक्ट कर लीजिए और नरेशन आप मार्क कर सकते हैं कि किस पर्पज़ से आपने ये पेमेंट किया है और इसको हम कर लेंगे सेव। तो यहाँ पे हमने सेकेंड वाली पेमेंट की भी एंट्री कर ली है। तो इसका डेट चेंज करेंगे तो अब आपको दिखेगा 15,000 का और 10,000 का, यानी 25,000। तो अभी भी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हुई है तो अभी हमें TDS बुक नहीं करना है
और जो हमने 10,000 पे किया था, चलिए उसके अगेंस्ट हम एक्सपेंसेस को बुक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 10,000 के अगेंस्ट मैंने एक्सपेंसेस को कर लिया है बुक। अब आप देख सकते हैं हमने जितना पेमेंट किया है उतना हमने एक्सपेंसेस बुक कर लिया है। 25,000 टोटल है। अभी भी जो थ्रेशोल्ड लिमिट 30,000 की है वो क्रॉस नहीं हुई है, तो हम अब TDS बुक नहीं करेंगे। नेक्स्ट पेमेंट हम कर देते हैं। तो लास्ट पेमेंट हमने 12 जून को किया है। सेम वे से करेंगे। जो राधिका का लेजर है वो हो जाएगा डेबिट, और यहाँ पे जो टोटल पेमेंट हमने किया है 15,000 का किया है न्यू रेफरेंस लेते हुए और अपने बैंक से किया है, तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट। नरेशन में आप मार्क कर लीजिए और इसी के अगेंस्ट हम एक्सपेंसेस जो है वो बुक कर लेंगे 15,000 का। अब आप टोटल देखेंगे तो ये टोटल हमने पेमेंट कर दिया है 40,000 का। तो 40,000 यानी कि थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो क्रॉस हो गई है। अब हमें TDS बुक करना होगा 40,000 के ऊपर एट द रेट ऑफ 10% के अकॉर्डिंग 4,000 हमें TDS बुक करना होगा। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस को हम कर लेते हैं बुक, उसके बाद यहाँ पे TDS कैसे बुक करना है वो देखेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे हमने जितना पेमेंट किया है उतना हमने यहाँ पे जो है रिकॉर्ड कर ली है एक्सपेंसेस की एंट्री। अब यहाँ पे हम TDS डिडक्ट करेंगे 4,000। अब यहाँ आप देखेंगे, मान लीजिए कि लास्ट एंट्री अगर होती तो पहले मैं TDS की एंट्री आपको बता देती हूँ। जर्नल वाउचर सिलेक्ट करेंगे और TDS के लिए राधिका CA लेजर को हम करेंगे डेबिट 4,000 से, और जिस बिल के अगेंस्ट कर रहे हैं आप यहाँ से उस बिल को, उस इनवाइस को सिलेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो न्यू रेफरेंस करते हुए भी इसकी बुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे TDS वाला जो लेजर है TDS पेबल ऑन लीगल एंड प्रोफेशनल, इसको हम कर देंगे क्रेडिट 4,000 से। और यहाँ पे नरेशन आप मार्क कर सकते हैं कि जो TDS हमने बुक किया है, जब भी हम TDS बुक करेंगे थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होगी तो स्टार्टिंग से लेके पूरा एंड तक जो अमाउंट होता है उसके ऊपर हम TDS डिडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4,000 अब डेबिट साइड आपको शो हो रहा है, यानी कि 4,000 एक्सेस चला गया है। इसका भी सॉल्यूशन मैं अभी आगे इस वीडियो में आपको दूंगी। सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं TDS वाला लेजर, सो दैट मैं आपको शो कर सकूं कि TDS पेमेंट की एंट्री आप कैसे करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं TDS 4,000 शो हो रहा है। तो Alt+C प्रेस करके यहीं से पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। जून का बिल था तो उसका TDS जुलाई में जाएगा। जब भी आप जुलाई में करेंगे बिफोर 7, तो वो डेट सेलेक्ट कर लीजिए और TDS वाला जो लेजर है वो हो जाएगा डेबिट और आपका बैंक हो जाएगा क्रेडिट। नरेशन में आप मार्क कर लीजिए कि आपने TDS जो पे किया है वो किस मंथ के लिए किया है। तो नरेशन में आप मार्क करने के बाद जब आप देखेंगे बीइंग TDS पेड फॉर द मंथ ऑफ जून, अब यहाँ पे TDS का लेजर आप देखेंगे तो नील हो चुका है, यानी कि ख़त्म हो चुका है, कोई भी लायबिलिटी यहाँ पे नहीं है। अब चलिए राधिका का लेजर ओपन कर लेते हैं। तो राधिका के लेजर में आप देखेंगे तो आपको 4,000 डेबिट साइड में शो हो रहा है। इट मीन्स कि 4,000 एक्सेस चला गया है। अगर राधिका के साथ आपका जो बिज़नेस है वो कंटिन्यू रहेगा तो आगे आने वाले इनवाइस में आप ये 4,000 एडजस्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि एक और इनवाइस आपके पास आने वाला है 15,000 का। तो 15,000 के इनवाइस में सबसे पहले आप 4,000 माइनस करेंगे, जो कि एक्सेस अमाउंट आपने 4,000 की पे कर दी है। तो 15,000 में से हम 4,000 माइनस करेंगे। तो 4,000 माइनस करने के बाद आता है 11,000। अब इसके ऊपर हमें TDS भी माइनस कर लेना है। तो TDS एट द रेट ऑफ 10% आ जाएगा। तो 1,000 डिवाइडेड 100 मल्टीप्लाई 10 करेंगे आप, तो आपका TDS निकल के आया 1100, यानी कि 1100 भी आप माइनस करेंगे 11,000 में से। उसके बाद जो अमाउंट बचती है 9900 की, ये हम पे करेंगे। तो नेक्स्ट जो इनवाइस है उसमें हमें एक्सेस अमाउंट को भी माइनस करना है, TDS वाले अमाउंट को भी माइनस करना है, और जो बैलेंस बचता है वो हम पार्टी को पे कर देंगे। तो पेमेंट वाले वाउचर में राधिका को हम डेबिट करेंगे 9900 से, और बैंक को हम कर लेंगे क्रेडिट, क्योंकि हम बैंक के थ्रू कर रहे हैं इसलिए हम बैंक को करेंगे क्रेडिट। और नरेशन में आप यहाँ पे मार्क कर लेंगे कि किस मंथ का आप पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए पेमेंट हमने कर दिया। अब हम यहाँ पे बिल की बुकिंग करेंगे। तो बिल की बुकिंग करने के लिए डुप्लीकेट वाउचर करेंगे। डुप्लीकेट जब वाउचर आप करते हैं तो यहाँ पे हमने बिल बुक कर लिया है। अब उसके बाद देखिए बिल बुक हमने कर लिया है
और जो रिमेनिंग पेमेंट है वो भी हमने दे दिया है। अब यहाँ पे 1100 का TDS बचता है, तो TDS को भी हम बुक कर लेंगे और यहाँ पे जैसे ही हम TDS बुक करेंगे तो इसका लेजर हो जाएगा नील। तो चलिए TDS को बुक कर लेते हैं। तो हाँ, जुलाई मंथ में हम TDS बुक कर लेंगे 1100 का। और नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि ये जो TDS है वो किस मंथ के लिए है, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। और इसको हम सेव कर लेंगे। जैसे ही हम इसको सेव करेंगे, अब आप देखिए लेजर नील हो चुका है। तो इस तरीके से अगर आप कंटिन्यू किसी से वर्किंग करते हैं, आपने एक्सेस पे कर दिया है, TDS डिडक्ट नहीं किया है, तो नेक्स्ट इनवाइस में आप इसको इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी मैंने जो एंट्री की थी उसको मैंने डिलीट कर दिया है और फिर से हम पहली कंडीशन में आ गए हैं, जहाँ पे कि हमने जितना उनको पे किया था उतना इनवाइस हमने बुक कर लिया और 4400 हमारा एक्सेस डेबिट साइड में शो हो रहा है। और मान लीजिए अब राधिका के साथ हमारा काम कंटिन्यू नहीं होगा, तो इस लेजर को हमें कैसे नील करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें अपने एक्सपेंसेस यानी कि जो हमने एक्सपेंसेस बुक किए हैं उसको इंक्रीज़ करना होगा। कैसे इंक्रीज़ करेंगे, तो यहाँ पे जो टोटल हमने बुक किया है इनवाइस की वैल्यू, जो एक्सपेंसेस की वैल्यू बुक की है हमने 40,000 की, तो हमें अपने एक्सपेंसेस को 10% से इंक्रीज़ करना होगा। तो इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, टोटल हमने जो इनवाइस बुक किया है 40,000 का किया है, तो 40,000 डिवाइडेड 90 मल्टीप्लाई 100 आप करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे जो कैलकुलेशन निकल के आ रही है 44,444। अब ये टोटल अमाउंट है, यानी कि इतना हमें एक्सपेंसेस बुक करना होगा। और अभी हमने कितना किया है 40,000, तो 40,000 को हम 44,444 में माइनस करेंगे तो जो बैलेंस निकल के आएगा वो निकल के आएगा 4,444। तो ये जो बैलेंस आया है 4,444, इसको हम सबसे लास्ट इनवाइस में ऐड कर देंगे। तो सबसे लास्ट इनवाइस हमने बुक किया है 15,000 का। 15,000 प्लस 4 टाइम 4 को हम ऐड कर लेंगे तो ये बना 19,444। तो सबसे लास्ट वाला जो इनवाइस है उसको हम मॉडिफाई कर लेंगे 19,444 से, और उसके बाद जो आगे की ट्रीटमेंट है अकाउंटिंग की वो हम करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने बुक कर लिया है 19,444। अब 19,444 के ऊपर हम GST ऐड करेंगे एट द रेट ऑफ 10%। तो 10% के अकॉर्डिंग जो GST कैलकुलेट होके आया है उसी को हम यहाँ पे बुक करेंगे। तो यहाँ पे आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं टैली प्राइम में। अगर आपके पास कैल्सी अलग से नहीं है तो यहीं पे आप कैल्सी यूज़ कर सकते हैं। तो यहीं पे अब जो जर्नल वाउचर हम ओपन करेंगे और राधिका CA जो हैं उनको हम कर देंगे DR। यहाँ पे डेबिट करने के बाद जो TDS वाला अमाउंट है उसको हम कर देंगे CR 4 टाइम 4 से। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं लेजर नील हो चुका है। तो इसमें हमने 2 सिनेरियो देखे।